वृंदावन बहुत सुंदर था। वहां तरह तरह के फलों और फूलों के पेड़ थे। पक्षी अपने मधुर गीत गाते थे। गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी उस दृश्य को और भी सुंदर बनाते थे। श्री कृष्ण हर दिन अपने दोस्तों के साथ गायों को चराने जाते थे। एक दिन की घटना है जब श्री कृष्ण और उनके दोस्त खेल रहे थे। तभी बछड़ों के बीच एक अजीब सा बछड़ा आ गया। श्री कृष्ण ने उसे देखते ही पहचान लिया। दरअसल वह वत्सासुर नाम का राक्षस था। नमस्कार, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम अपनी बाल लीलाओं से गोकुलवासियों को आनंदित करते थे। वत्सासुर के पूर्व जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। पिछले जन्म में वत्सासुर एक गंधर्व था जिसका नाम पृथु था। वह अपनी सुंदरता और संगीत के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसे अपने रूप और गुणों पर बहुत अहंकार हो गया था। उसने अपने अहंकार के कारण अनेक अनुचित कार्य किए और देवताओं का अपमान भी किया। अपने अनुचित कार्यों और अहंकार के कारण ऋषि दुर्वासा ने पृथु को शाप दिया कि वह अगले जन्म में असुर के रूप में जन्म लेगा। इस शाप के परिणाम स्वरूप वह वत्सासुर के रूप में पैदा हुआ और उसने असुरों की संगति में रहकर दुष्कर्म किए। कंस, मथुरा का राजा, जानता था कि उसका वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगा। इस डर से उसने कई बार श्री कृष्ण को मारने के लिए विभिन्न राक्षसों को गोकुल भेजा। वत्सासुर भी उन असुरों में से एक था। कथा के अनुसार कंस ने वत्सासुर को गोप गोपियों, विशेष रूप से बच्चों और गौओं को नुकसान पहुंचाने और श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। वत्सासुर बछड़े का रूप धारण कर गोकुल में गया था। श्री कृष्ण ने वत्सासुर को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने बलराम को इसकी जानकारी दी और वत्सासुर को मारने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने गर्दन पकड़ ली, उसके पेट में जोर से मुक्का मारा और पूंछ में पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वत्सासुर असली रूप में आकर धरती पर गिर पड़ा और मर गया। भगवान श्री कृष्ण के हाथों वध होने के कारण मोक्ष प्राप्त हुआ। इस तरह श्री कृष्ण ने वत्सासुर का वध करके वृंदावन के लोगों को सुरक्षित किया और सबको खुश किया। ग्वाल बाल श्री कृष्ण की बहादुरी देखकर चकित हो गए और जय कन्हैया के नारे लगाने लगे। शाम को जब वे घर लौटे तो उन्होंने यह कहानी सबको सुनाई। बस्ती के लोग श्री कृष्ण की बहादुरी की तारीफ करने लगे और भगवान का धन्यवाद किया। वत्सासुर वध की कथा यह दर्शाती है कि चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली और चालाक क्यों न हो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके दिव्य स्वरूप को उजागर करती है। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।